Hello student, this has been the 7th lecture of the trigonometry. In previous lectures, we have talked about the sine pi minus theta or the which one trigonometry with the pi minus theta or pi even pi minus theta. Similarly, we have talked about the concept with the which one pi by 2 plus theta, pi by 2 minus theta, pi by 2 और pi से अगर एंगल एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो कैलकुलेशन कैसे होता है, that we have seen. उसके साथ इन प्रीवियस लेक्चर ये फॉर्मूलाज भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. यही फॉर्मूला के रिलेटेड सम्स आज हमें देखने हैं. फिर से एक बार फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूं. मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी डे यू रीड दिस ऑल फॉर्मूलाज प्रॉपरली, ताकि वो फॉर्मूला आपकी लर्न बाय हार्ट हो जाए. मेक श्योर दैट हर दिन मिनिमम 3 या 5 बार सारी फॉर्मूला सारे कॉन्सेप्ट लिखो के पढ़ने ही है. फर्स्ट फॉर्मूला that has been the sin alpha plus beta. Sin alpha plus beta formula has been sin alpha cos beta cos alpha sin beta. कुछ इस तरह याद रखवाया था. साइन के अंदर अगर दो एंगल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो पहले एंगल को साइन मिलेगा, दूसरे को कॉस. फर्स्ट एंगल विल गेट साइन, सेकंड एंगल विल गेट कॉस. फिर साइन कॉस इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि जिसके पास साइन था उसके पास कॉस, जिसके पास कॉस था उसके पास साइन आ जाएगा. प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस. क्लियर. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ द कॉस अल्फा प्लस बीटा. साइन की फॉर्मूला में क्या था, पहले को साइन दूसरे को कॉस, फिर साइन कॉस इंटरचेंज. कॉस की फॉर्मूला में पहले दोनों को कॉस मिलेगा, फिर दोनों को साइन. पहले दोनों को कॉस, फिर दोनों एंगल को साइन. प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस. क्लियर. उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला याद रखवाई, दैट हैज बीन द व्हिच वन, tan अल्फा प्लस बीटा. कौन सी फॉर्मूला, tan अल्फा प्लस बीटा. क्या थी tan अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला, tan अल्फा प्लस tan बीटा. दोनों को tan सेपरेट मिलेगा अपन 1 माइनस वो दोनों को tan इंटू में मिलेगा. ऊपर प्लस हो तो प्लस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस. अगर यहाँ पे बीच में माइनस हो तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे क्या आएगा प्लस. बाकी दोनों फॉर्मूला सेम है. साइन कॉस की फॉर्मूला में 4 टर्म चाहिए. साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि दोनों साइन दोनों कॉस चाहिए. जबकि tan की फॉर्मूला सिर्फ tan में होगी. सेम वे कॉट की फॉर्मूला सिर्फ कॉट में होगी. कॉट की फॉर्मूला क्या होगी, पहले दोनों टर्म को कॉट मिलेगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1. इसका उल्टा होगा. इस यहाँ पे जो tan की फॉर्मूला है ना, उसके रेसिप्रोकल जैसा होगा. ये डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर आएगी, न्यूमरेटर वाली टर्म नीचे आएगी, और साइन चेंज यानी कि जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 1 नेगेटिव, बाकी की टर्म दोनों पॉजिटिव रहेगी. सेम वे कॉट अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर चुका हूं. दोनों को कॉट मिलेगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1. यहाँ अल्फा माइनस बीटा है, बट नीचे क्या आएगा, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा. ये ध्यान रखना, कॉट में नीचे क्या है, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा. इसलिए यहाँ पे भी ऐसा ही याद रखो, कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा, ताकि कंफ्यूजन ना हो. क्लियर. ये फॉर्मूलाज आगे पढ़ा चुका हूं, वही फॉर्मूलाज के बेस पे क्वेश्चंस देखने. सो नाउ few of these questions has been from the NCERT. इसमें थोड़े से questions NCERT के, थोड़े के बाहर के. So now that question that we have to see in the today's lecture, that will be first sum that we have to see in the today's lecture. It's a prove that question जिसमें LHS आपको दिया हुआ है cos pi by 4 minus x multiplied with the cos pi by 4 minus y. बीच में दिया हुआ है माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस 1. इतना आपको दिया हुआ है. गाइड. और इसको सिंप्लीफाइड करके जो RHS आपको प्रूव करनी है, दैट RHS हैज बीन द व्हिच वन, sin x plus y. ये आपको प्रूव करना है. क्लियर अबाउट इट.
तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, लाना क्या है sin x प्लस वाई और ये टर्म्स दिए गए। तो अब यहाँ पे आपको होगा कि पहले तो डायरेक्ट हम एक्सपांशन कर दे। क्या एक्सपांशन कर दे, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो इस तरह से cos अल्फा माइनस बीटा को एक्सपांड करेंगे। बट वो एक्सपांशन करने जाओ ये सारे टर्म्स में सो मेनी टर्म्स विल बी देयर, क्योंकि एक एक्सपांशन विल गिव यू दिस मेनी टर्म्स। ध्यान रखना ये पाई बाय 4 है, पाई या पाई बाय 2 नहीं है। पाई या पाई बाय 2 तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन होता है, cos पाई प्लस थीटा, cos पाई माइनस थीटा या पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, वो कैलकुलेशन अलग है। यहाँ पे पाई बाय 4 में कैलकुलेट करना हो तो या तो डायरेक्ट इसको cos अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला से सॉल्व करना होगा, अदरवाइज अगर इसको सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूलास है ना, वो फॉर्मूलास आपको सिर्फ LHS टू RHS अप्लाई करना नहीं, RHS टू LHS अप्लाई करना भी आना चाहिए। ट्रिगो में सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, कोई भी ट्रिगो फॉर्मूला होगी ना वो सिर्फ LHS टू RHS नहीं होती, वो RHS से LHS वाले फॉर्मेट में भी ये आपको यूज करनी पड़ सकती, इसीलिए फॉर्मूला प्रॉपरली लर्न होना नेसेसरी है। यहाँ पे देखो ये दो कॉस टर्म है, ये दो साइन टर्म्स है, दो कॉस साथ में दो साइन साथ में, ये दोनों फॉर्मूलास में आते हैं। देखो ये एग्जैक्टली यही फॉर्मूला फॉर्मेट है, इसको अल्फा सोचो, थिंक दिस वन एज द बीटा। अगेन ये अल्फा है पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो वापस पाई बाय 4 माइनस एक्स अल्फा होगा, पाई बाय 4 माइनस वाई मैंने बीटा सोचा तो ये बीटा होगा। तो फॉर्मूला क्या मिली यहाँ पे, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू cos अल्फा प्लस बीटा। ये क्या बन जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू cos अल्फा दैट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस बीटा दैट इज पाई बाय 4 माइनस वाई। समझ में आया, क्या सोचा इसको अल्फा, इसको क्या सोचा बीटा, तो ये फॉर्मूला RHS से LHS अप्लाइड की, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा विल बी इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा। अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2, 2 पाई बाय 4 होगा, 2 पाई बाय 4, 2 2 कट होगा तो इट विल बिकम व्हिच वन, पाई बाय 2। या तो ऐसे भी सोच सकते हो, पाई बाय 4 यानी कि 45, पाई बाय 4 यानी कि 45, 45 प्लस 45 90, 90 यानी कि पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस वाई आया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन इस तरह से होगा, cos ये पाई बाय 2 अलग करो, ये दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लो, तो ये क्या होगा पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। ये पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई को थीटा सोचो तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। लास्ट लेक्चर में यही करवाया था ना, cos 90 माइनस थीटा, 90 ऊपर बी पे माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यूनिट सर्कल में 90 माइनस थीटा ऐसे याद रखवाएगा, ये यूनिट सर्कल, ये पाई बाय 2 माइनस यानी कि क्लॉकवाइज, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एवरीथिंग पॉजिटिव, बट एवरी पाई बाय 2 फंक्शन चेंज, सो ये cos विल कन्वर्टेड टू द व्हिच वन, sin x प्लस y, that will be a which one your required RHS, ये आपकी required RHS है। Clear? Similarly, the one more question of this kind of one, second question that we have to talk about, that also has been the similar kind of question. That question में भी ऐसा ही दिया हुआ है, LHS just has been given, LHS आपको दिया हुआ है sin n plus 1 into x multiplied with the sin n plus 2 into x plus cos n plus 1 into x multiplied with the cos n plus 2 into x दिया हुआ है। तो दिस विल बी अ व्हिच वन, अगेन दो साइन साथ में दो कॉस साथ में,
दो साइन साथ में दो कॉस साथ में, वो सिर्फ कॉस फॉर्मूला में हो सकता है। तो इसको अल्फा बोल दो, ये बीटा बोलो। तो अगेन n+1x अल्फा, n+2x बीटा, कौन सी फॉर्मूला हुई? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा क्रॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। उल्टा लिखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता एडिशन में, ये आगे है ये पीछे, क्या फर्क पड़ेगा, एडिशन ही है ना दोनों का। तो यानी कि ये आपका क्या हुआ, कॉस अल्फा कॉस बीटा विल प्लस साइन अल्फा साइन बीटा will be equal to the formula will be of the which one, cos alpha minus beta। यहाँ पे आपका अल्फा होगा n+1 into x माइनस बीटा होगा n+2 into x। अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, सो ये होगा cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। nx दोनों साइड कट जाएगा, cos x minus 2x will be equal to cos of minus x। अब ट्रिगोमेट्री टर्म में अगर एंगल नेगेटिव हो तो सिंप्लीफाइड करने के लिए रूल बोला था, दैट रूल वाज द व्हिच वन, ऑड इवन फंक्शन। एक्सप्लेन कर किया था मैंने। ऑड फंक्शन कौन कौन से है? तो चार फंक्शंस ऑड है। कौन कौन से चार फंक्शन? साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, ये चार फंक्शंस ऑड है। ये चारों फंक्शन में अगर एंगल नेगेटिव है तो अंदर की माइनस साइन बाहर आ जाती है। अंदर की माइनस साइन कहां आ जाती है? बाहर आ जाती है। और बाकी बचे दो फंक्शन, कौन कौन से टर्म्स बचे? कॉस और सेक, वो दोनों इवन फंक्शन है। कौन से फंक्शन है? इवन, जो अंदर एंगल की माइनस साइन खा जाते हैं, वो अंदर एंगल की जो माइनस साइन है उसे खा जाते हैं, वो रिमूव कर देते हैं। तो कॉस है यहाँ पे इवन फंक्शन, अंदर की माइनस साइन खा जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू व्हिच वन, cos x, which is your required RHS, जो आपकी रिक्वायर्ड RHS है। क्लियर अबाउट इट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, लिख लो फटाफट ये। चलो अब ये थर्ड क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। इन दैट थर्ड क्वेश्चन व्हाट डज यू हैव बीन गिवन? तो थर्ड क्वेश्चन में आपको LHS हैज बीन गिवन लाइक दिस वन। LHS दैट इज इक्वल टू साइन 40 डिग्री प्लस थीटा इनटू कॉस व्हाट 10 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू क्या दिया हुआ है? साइन 10 डिग्री प्लस थीटा। इसको इवेल्युएट बोला हुआ है। LHS RHS भी दिया हो सकता है, या इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन सेम वे, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, यानी कि ये फॉर्मूला लगेगी साइन वाली, बट बीच में माइनस है तो अल्फा माइनस बीटा, बीच में प्लस होता है तो साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो कनेक्ट करो, ये एंगल को क्या सोचो? अल्फा। थिंक दिस एंगल एज द व्हिच वन? बीटा। वापस ये एंगल अल्फा होगा, वापस ये एंगल बीटा होगा। साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। सो दिस विल बी अ फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि साइन 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस बीटा, यानी कि 10 डिग्री प्लस थीटा। सो इसको सिंप्लीफाइड करो, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस 10 डिग्री माइनस थीटा। So plus theta minus theta gone. So this will be equals to what would be left? Sin 30 degree. अब टेबल आपको पता है, sin 30 डिग्री वैल्यू विल बी 1/2, तो इसकी वैल्यू होगी 1/2।
ये 0, 30, 45, 60, 90 वाला टेबल लिखवाएगा। अभी भी बोला इट्स इम्पोर्टेंट, वो टेबल भी आपको याद रखना है, 10th वाला ही टेबल, बट वो रेडियन में भी याद रखना कि 30 डिग्री यानी कि पाई बाय 6, 45 डिग्री यानी कि पाई बाय 4, 60 डिग्री यानी कि पाई बाय 3, ये सारी चीजें रिपीटेडली याद करोगे तब होगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन जो देखना है, वी हैव टू सी द फोर्थ क्वेश्चन अबाउट इट। फोर्थ क्वेश्चन, इट्स अ प्रूव दैट क्वेश्चन, इसमें LHS has been given in the fourth question that has been equal to 10 pi by 4 plus x upon 10 pi by 4 minus x। ये LHS दी हुई है, एंड फॉर दैट जो आपको RHS में प्रूव करना है, व्हाट डज द टर्म यू हैव टू प्रूव इट इन RHS has been like this one। RHS has been given as the 1 plus 10x upon 1 minus 10x the whole square। 1 plus 10x upon 1 minus 10x the whole square, that has been the which one? RHS। चलो अब ये LHS है, ये RHS है। LHS से आपको कहा जाना है, RHS में जाना है, कैसे सिंप्लीफाइड करोगे? तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड करने में सिंपल है, यहाँ पे इस तरह की RHS to LHS फॉर्मूला नहीं आ रही है, तो यहाँ पे 10 की नॉर्मल फॉर्मूला यूज करो। पाई बाय 4 है, पाई या पाई बाय 2 हो तो नॉर्मल लास्ट के 2 लेक्चर वाले कैलकुलेशन होंगे। पाई प्लस थीटा हो तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है, पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज करके डायरेक्ट आंसर आ जाता है, बट पाई बाय 4 या ऐसी कोई और वैल्यूज हो तो वहां पे सिंप्लीफाइड करने के लिए वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला 10 अल्फा प्लस बीटा। चलो तो 10 अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला यूज करो। 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो फॉर्मूला क्या होगी? व्हाट वुड बी द फॉर्मूला हियर? दैट इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 प्लस 10x, 10 अल्फा प्लस बीटा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, तो अपन में आएगा 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x, अपन में आएगा 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। न्यूमरेटर सिंप्लीफाइड हो गया यहाँ पे। नाउ वी विल हैव अ फॉर्मूला ऑफ डिनोमिनेटर, तो 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स यानी कि 10 अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला यूज करेंगे। 10 अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला क्या होती है बोलो तो? इट विल बी इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। क्लियर? अब यहाँ पे वैल्यूज डालना स्टार्ट करो। तो सबसे पहली बात, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, सो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूं ना, इट विल बी लाइक दिस वन 10 पाई बाय 4 प्लस व्हाट यू कैन से 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू क्या होगा 10x, दैट विल बी मल्टीप्लाई। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर, ये डिनोमिनेटर में रहेगा, तो इसको इस तरह लिख सकते हो 1 प्लस व्हाट वी कैन राइट डाउन 10 पाई बाय 4 इंटू 10x अपॉन क्या होगा 10 पाई बाय 4 माइनस 10x। समझ में आ गया यहां तक का पूरा? चलो अब इसको आगे का सिंप्लीफिकेशन में लिख रहा हूं आगे। इसका आगे का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? तो 10 पाई बाय 4 विल बी रिप्लेस एज द 1। क्लियर? 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस व्हाट यू विल गेट 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 यानी कि 45, 10 45 डिग्री होता है 1 टेबल पर से, तो 10 पाई बाय 4 1, so this will be equal to 1 minus 10x। अगेन यहाँ पे भी 10 पाई बाय 4 1, तो 1 प्लस 10 पाई बाय 4 will be equal to 10x अपॉन 1 माइनस 10x। तो अब ये मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x will give you
द विच वन 1 प्लस 10x द होल स्क्वायर। नीचे 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x यानी कि 1 माइनस 10x द होल स्क्वायर विच इज योर रिक्वायर्ड RHS। इज देयर एनी प्रॉब्लम? लिख लो ये भी। Okay, now another two questions. Question has been given. Prove that LHS equals to RHS. LHS यहाँ पे दिया हुआ है tan 3x into tan 2x into tan x इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको? tan 3x in माइनस tan 2x माइनस tan x। यहाँ पे तीनों मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 3x में से 2x और x माइनस हुए। ऐसा इक्वेशन यहाँ पे 3x 2x और x एंगल थे, यहाँ पे एंगल देखो 3x 2x और 5x एंगल। ये सारा खेल मेनली ट्रीगो का एंगल में है, तो मेनली एंगल पे ध्यान पहले रखना है कि क्या रिलेशन है एंगल्स के बीच में। यहाँ पे कॉट में है ये इक्वेशन, कॉट में दो की पैर में एक पॉजिटिव है बाकी दो नेगेटिव, इक्वल टू 1 प्रूव करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में LHS टू RHS या RHS टू LHS जाने पे कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, प्रूव करना डिफिकल्ट है। यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन का मेन रिलेशन ये एंगल है 3x 2x x, तो इन लोगों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन व्हिच वन 3x 2x एंड x, कि वी कैन से दैट 3x हैज बीन इक्वल टू 2x प्लस x लिख सकते हैं ना, 2x प्लस x दैट विल बी इक्वल टू 3x लिख सकते हैं। अब यहां पे सारे टर्म tan में है, तो दोनों साइड tan अप्लाइड करो, अप्लाइंग अ tan ऑन बोथ द साइड, सो tan 3x कैन बी रिटन डाउन एज द विच वन tan 2x प्लस x हो गया। तो ये आपका क्या हुआ tan अल्फा प्लस बीटा, क्लियर अबाउट इट, इट विल बी विच वन tan अल्फा प्लस बीटा। अब इसको आगे सॉल्व करने जाओ तो दिस विल बी विच वन tan 3x, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan के अंदर दो एंगल एडिशन में है ना, अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा लिख सकते हैं, तो वो फॉर्मूला अप्लाइड की। अब आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए ये डिनोमिनेटर वाले टर्म क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, सो क्या होगा tan 3x विल बी मल्टीप्लाइड विद द 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, उससे मल्टीप्लाइड होगा डिनोमिनेटर क्रॉस, हैज बीन इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे tan 2x प्लस tan x विल बी एज इट इज। तो ये बाहर का tan 3x अंदर के दोनों टर्म से इंडिविजुअली मल्टीप्लाइड होगा, सो इट विल बी इक्वल टू tan 3x माइनस tan 3x यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा, 11 के साथ किया तो tan 3x, इसके साथ लिखो तो माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है tan 2x प्लस tan x दिया हुआ है। अब ये प्रोडक्ट वाले तीनों टर्म एक साइड, ये दोनों टर्म इस साइड ले जाओ, सो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे tan 3x, ये tan 2x इस साइड आया तो माइनस tan 2x, ये tan x इस साइड आया तो माइनस tan x, दैट हैज बीन इक्वल टू, ये नेगेटिव टर्म सामने गई तो इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। प्रूव हो गया, LHS और RHS पूरी प्रूव हो गई।
तो कई बार प्लीगो में ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल केस में इट ऑलवेज भी एलएचएस से स्टार्ट करो, आरएचएस पे प्रूव करो, या तो कई बार ऐसा होता है आरएचएस से स्टार्ट करो, एलएचएस पे प्रूव करो। बट इस टाइप के क्वेश्चन में हम स्टार्ट एंगल के रिलेशन पे करेंगे, tan हो तो tan अप्लाइड करेंगे। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे कॉट में दिया हुआ है, सेम ही है, देखो 3x 2x और 5x, तो इसी तरह का रिलेशन हुआ ना। तो 6 क्वेश्चन में भी हमें उसी तरह जाना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 5x दिया हुआ है, तो उसको मैं लिखूंगा 3x प्लस 2x। क्लियर। अब यहाँ पे कॉट में चाहिए, तो दोनों साइड कॉट अप्लाई करो, तो कॉट 5x इज इक्वल टू कॉट ऑफ 3x प्लस 2x, यानी कि यहाँ पे बनेगा कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द विच वन, कॉट अल्फा प्लस बीटा। चलो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉट पी, कॉट अल्फा प्लस बीटा। क्या है कॉट अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करो, तो हियर कॉट 3x एज इट इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाइड होगी कॉट अल्फा यानी कि कॉट 3x इंटू कॉट बीटा यानी कि कॉट 2x माइनस 1 अपॉन अल्फा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा यानी कि कॉट अल्फा दैट इज 3x प्लस कॉट बीटा यानी कि 2x। क्लियर। सॉरी दिस हैज बीन द 5x है ना, यहाँ पे ये 5x। अब ये डिनोमिनेटर वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाइड होगी, तो cot 5x ये दोनों से मल्टीप्लाइड होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट यू विल गेट, cot 5x मल्टीप्लाइड विद द विच वन, cot 3x प्लस cot 2x, उन दोनों से मल्टीप्लाइड होगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे यहां पे क्या बचेगा, cot 3x इंटू cot 2x माइनस 1। अब आगे और सिंप्लीफाइड करते हैं। आगे का सिंप्लीफिकेशन तो सिंपल है, ब्रैकेट ओपन करो, तो ब्रैकेट के बाहर की जो भी टर्म है वो अंदर मल्टीप्लाइड होगी, तो उसे अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाइड करने पे क्या मिलेगा वो बोलो, व्हाट यू विल गेट इनसाइड। सो cot 5x अंदर मल्टीप्लाइड होगा, सो इट विल बी इक्वल टू cot 5x मल्टीप्लाइड विद विच वन, cot 3x। ये cot 5x यहां पे जाएगा, सो प्लस cot 5x multiplied with the which one, cot 2x is equal to cot 3x into cot 2x minus 1। तो ये -1 को सामने ले जाओ, तो -1 सामने गया तो क्या हो गया, ये +1 हो गया। ये दोनों टर्म अपोजिट साइड जाएंगे, सो इट विल बी cot 3x into cot 2x, वो दोनों पॉजिटिव थे, ये टर्म सामने गया नेगेटिव, तो माइनस cot 5x इंटू cot 3x, ये सामने गया तो माइनस cot 5x इंटू cot 2x, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। सो यह इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे tan cot में एंगल्स कनेक्शन में दिए गए हो और वो एंगल इस तरह हो कि कोई भी दो का एडिशन तीसरा दिख रहा हो tan और cot में, और सिर्फ पूरा सम tan में या पूरा सम cot में हो, तो यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस वन। एंगल यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, 3x इक्वल टू 3x 2x x, 5x 3x 2x, देन which one 7x 4x 3x, इस टाइप के कोई भी एंगल हो, मेथड विल बी दिस वन। क्लियर। लिख लो। Okay, 2 more question. Both the question are of the proof that type of one.
वी विल टॉक अबाउट द विच वन 7th क्वेश्चन। कोई भी प्रूव दैट इस टाइप के क्वेश्चंस हो वहां पे हम कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे विद द LHS। व्हाट हैज बीन योर LHS हैज बीन गिवन हियर 10a प्लस 10b हैव बीन गिवन डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है 10a माइनस 10b हैज बीन गिवन, और इसको प्रूव करना है साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन a माइनस बी में प्रूव करना है। तो रिक्वायर्ड आंसर साइन में है, यहां पे टर्म किसमें दी हुई है 10 में, तो 10 से साइन में जाना तो एक ही ऑप्शन है, साइन में आंसर चाहिए तो ये सारे 10 को हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन कॉस में। करेक्ट, यानी कि 10a वी विल राइट डाउन एज द विच वन sin a अपॉन cos a plus 10b will be written down as the which one sin b upon cos b whole divided by again 10a that will be replaced as the which one sin a upon cos a, बीच का माइनस as it is, 10b will be replaced as the sin b upon cos b। इसमें क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें आंसर साइन में चाहिए था, दिया हुआ 10 था, तो 10 पर से हमें साइन में कन्वर्ट होना होगा, तो 10 से साइन कॉस में हम कन्वर्ट हो गए। अब एलसीएम लो, तो यहाँ पे एडिशन के लिए एलसीएम होगा cos a cos b, नीचे भी ये सब्ट्रैक्शन में एलसीएम cos a cos b, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम cos a इंटू cos b सेम होगा, तो वो कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो ऊपर नीचे एलसीएम कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे साइन a, एडिशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा ना, साइन a इंटू कॉस बी प्लस ये कॉस a सामने क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा तो कॉस a इंटू साइन बी अपन में एलसीएम आएगा। व्हाट वुड बी द एलसीएम हियर, वी कैन से इट विल बी इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू कॉस बी, ये आपका एलसीएम होगा। क्लियर, that whole term has been divided by whole upon, पूरी के अपन में, डिनोमिनेटर में देखो LCM लो, क्या होगा LCM क्रॉस मल्टीप्लाइड cos b, क्रॉस मल्टीप्लाइड cos a, so it will be sin a into cos b, ये क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस cos a into sin b whole divided by what you will get cos a multiplied with the which one cos b, तो cos a cos b ऊपर नीचे एलसीएम कट गया, तो टर्म्स कौन सी बची, what has been left here, so this will be sin a into cos b प्लस क्या आया cos a into sin b डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या आएगा sin a into cos b माइनस cos a sin b, ये दोनों फॉर्मूला sin इंटू cos, cos इंटू sin, sin अल्फा cos बीटा, cos अल्फा sin बीटा, सो न्यूमरेटर वाली टर्म है इज द फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस b, डिनोमिनेटर टर्म इज द फॉर्मूला ऑफ sin a माइनस b, and which will be your required RHS, जो आपकी required RHS है। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, यहाँ पे LHS, what has been your LHS has been given cos pi plus x multiplied with cos of minus x डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है sin pi minus x मल्टीप्लाइड विद द cos pi by 2 प्लस x, ये दिया हुआ है cos pi प्लस थीटा, ये पाई और पाई बाय 2 आए तो हर बार कैलकुलेशन होगा यूनिट सर्कल से, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, पाई प्लस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, कहां से पाई से एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड क्वाड्रेंट cos will be negative, so this answer will be a minus cos x। अब cos के अंदर माइनस एंगल, अभी एक सम में ये आया था,
कि अगर ट्रिगोनोमेट्री टर्म के अंदर माइनस एंगल आए तो उसको सिंप्लीफाइड करना हो तो कंपलसरी आपके पास एक ही मेथड होती है, ऑड इवन फंक्शन। कॉस इवन फंक्शन है जो अंदर की माइनस साइन रिमूव कर देगा या खा जाएगा, यानी कि ये अंदर की माइनस साइन खा गया तो वो माइनस कॉस एक्स नहीं होगा, प्लस कॉस एक्स ही होगा, अंदर की माइनस साइन खा जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस यानी कि पाई से क्लॉकवाइज सेकंड क्वाड्रेंट, साइन विल बी पॉजिटिव, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन एक्स। कॉस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 यहां पे प्लस यानी कि वहां से एंटी क्लॉक सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा फंक्शन है कॉस, कॉस विल बी नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट तो वो माइनस आएगा, but at pi by 2 function change, so it will be equal to which one, minus sin x। तो क्या देगा माइनस sin x। तो ये माइनस और ये माइनस कट, cos into cos, cos square x upon sin into sin, sin square x, cos square upon sin square will be cot square x, which is equal to your RHS। क्लियर? चलो ये भी लिख लो। Okay, now the next question, question number 9. Sin A has been given, cos B given। दो अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं, एक में sin है, एक में cos है, एक में एंगल A है, दूसरे में एंगल B है, दोनों की वैल्यूज दी हुई है। A और B दोनों 0 से पाई बाय 2 के बीच में, 0 टू पाई बाय 2 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मेन क्वाड्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 0 टू पाई बाय 2 का मतलब होता है इट विल बी विच वन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिए हुए A और B। अगर A और B फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो A प्लस बी और A माइनस बी इन दोनों क्वाड्रेंट का या इन दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेंट ऑफ A प्लस बी एंड A माइनस बी, इन दोनों का क्वाड्रेंट की वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो उसके लिए पहले एक बात समझ लो कि अब मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट वाला करवा रहा हूं, A प्लस बी वाला, तो उसमें देखो A हैव बीन लाइंग बिटवीन विच वन, 0 टू पाई बाय 2, B हैज बीन लाइंग बिटवीन विच वन, 0 टू पाई बाय 2। A और B दोनों 0 टू पाई बाय 2 के बीच में है, तो उन दोनों का एडिशन करो यहाँ पे, तो 0 लेस देन क्या होगा, A प्लस बी लेस देन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, पाई 0 टू पाई के बीच में, यानी कि कौन कौन से क्वाड्रेंट पॉसिबल हुए, 0 टू पाई बाय 2 फर्स्ट, पाई बाय 2 टू पाई सेकंड क्वाड्रेंट। यूनिट सर्कल याद रखो, इट ऑलवेज बी व्हिच वन, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द यूनिट सर्कल। 0 दिस विल बी पाई बाय 2, दिस विल बी पाई, तो A प्लस बी 0 से पाई के बीच में आया, यानी कि A प्लस बी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में, बट ये दोनों में से कौन से क्वाड्रेंट में वो स्पेसिफाइडली हमें ऑब्टेन करना है। तो वो ऑब्टेन करने के लिए हमें साइन A प्लस बी या कॉस A प्लस बी की वैल्यू निकालनी होगी। अब वो वैल्यू निकालनी हो तो हमें 4 टर्म चाहिए, क्योंकि अल्फा साइन या कॉस के अल्फा प्लस बीटा में 4 टर्म है, साइन ए, साइन बी, कॉस ए, कॉस बी। ये चारों टर्म साइन की भी फॉर्मूला में आते हैं, कॉस की भी फॉर्मूला में, तो वो 4 टर्म में से 2 टर्म साइन ए दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है, तो उस पर से पहले हम डिटरमाइन करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम दिस we will find out the value of sin A दिया हुआ है तो cos A फाइंड आउट करो by using the identity cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So cos square theta is equal to what we can say, 1 minus sin square theta। क्लियर? आगे भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज डिराइव करने वाले में। पहला टर्म हर बार क्या यूज करना होता है, आइडेंटिटी। साइन है, कॉस लाना है तो आइडेंटिटी यूज करो, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये 1 माइनस साइन है 4/5 है,
उसका स्क्वायर, so it's a 16/25 होगा. Now have a 25 LCM, so it's a 25 minus 16/25, so it will be equal to 9/25. ये cos स्क्वायर ए की वैल्यू है. cos स्क्वायर ए पर से अगर आपको cos ए फाइंड आउट करना है तो cos से होगा 3/5. बट उस टाइम भी बोला था, अभी भी बोला हूं, जब भी आप स्क्वायर रूट ले रहे हो ना, इट ऑलवेज हैव अ टू ऑप्शन, वन टाइम प्लस, वन टाइम माइनस. जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट लो, यानी कि दोनों साइड स्क्वायर हटाओ, कितने ऑप्शंस आते हैं? दो. वन टाइम प्लस, वन टाइम माइनस. प्लस और माइनस होता है, बट यहां पे सिर्फ प्लस इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है कि a 0 to π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई cos a इक्वल टू प्लस 3/5 होगा. क्लियर? अब दूसरी वैल्यू दी हुई है cos b, तो cos b पर से मैं sin b निकालूंगा. फिर से आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. साइन चाहिए तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस cos स्क्वायर. आइडेंटिटीज थे सारे फॉर्मेट याद रखना, मैंने ये आइडेंटिटीज लिखवाई हुई है, वो आइडेंटिटीज के सारे फॉर्म याद रखना. cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर. साइन चाहिए था तो साइन सब्जेक्ट बनाया, cos चाहिए तो cos सब्जेक्ट बनाओ. अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो. What we can say 1 माइनस cos b की वैल्यू है 5/13, उसका स्क्वायर 25/169. 169 LCM लो तो 169 minus 25/169, that will be equal to 144/169 होगा. ये साइन स्क्वायर b की वैल्यू आई, उस पर से साइन बी लो तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लो तो कितने ऑप्शन आते हैं? दो, प्लस और माइनस. बट प्लस लेना या माइनस लेना किस पे डिपेंड करेगा? क्वाड्रेंट पे. बी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एवरी ट्रिगोनम पॉजिटिव यानी कि साइन बी भी पॉजिटिव होगा, सो साइन बी होगा 12/13. क्यों 12/13 लिया? एज योर बी लाइज इन 0 to π/2. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन बी की वैल्यू होगी 12/13. ये मिल गया. चलो अब हमें a प्लस बी चाहिए, तो उसके लिए याद करो क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट एवरीथिंग पॉजिटिव, सेकंड एस साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड टी टेन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ सी कॉस एंड सेक पॉजिटिव. क्लियर अबाउट इट? और एस टी सी इतना है. अब हम क्या यूज कर सकते हैं? अगर मैंने साइन अप्लाइड किया तो आंसर साइन ए प्लस बी का अगर पॉजिटिव आया तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है. बट अगर मैंने कॉस अप्लाइड किया तो फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होगा, सेकंड में कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो यहां पे हमें ऐसा फंक्शन चूज करना होगा जो आपके यहां पे जो दो क्वाड्रेंट है ना 0 to π a प्लस बी, वो 0 to π यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, उन दोनों क्वाड्रेंट में उसकी साइन डिफरेंट होनी चाहिए. उसकी साइन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए. इसलिए यहां पे मैं साइन की जगह क्या अप्लाई करूंगा? कॉस. क्योंकि साइन अप्लाइड करूंगा तो मुझे पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है या सेकंड का वो मैं बाइफर्केट नहीं कर सकता. बट अगर कॉस अप्लाइड किया, पॉजिटिव आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव आया तो सेकंड. फर्स्ट और सेकंड ही इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि a प्लस बी फर्स्ट और सेकंड में ही है, उसके अलावा कहीं पे नहीं है. क्लियर? सो हियर I will apply in the which one? I am find out the value of cos a plus b. किसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूं? cos a plus b की. क्या होगी फॉर्मूला cos a plus b की? cos a cos b माइनस sin a sin b. ये cos की फॉर्मूला अप्लाई की. cos a की वैल्यू पता है हमें
What's the value of cos A? You got it 3/5. cos B की वैल्यू पता है हमें 5/30 माइनस sin A की वैल्यू पता है हमें 4/5. sin B की वैल्यू हमने डिराइव की 12/30. 13 5 जा 65 नीचे 5 3 जा 15 ऊपर रखो माइनस 48/65. तो 65 LCM आया 15 माइनस 48. 15 माइनस 48 यानी कि ये वैल्यू आएगी माइनस 33/65. यानी कि cos A प्लस बी लेस देन 0 नेगेटिव आया. अब 0 to पाई यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट में cos पॉजिटिव आता है, सेकंड में नेगेटिव आता है. तो यहां पे cos A प्लस बी नेगेटिव आया. So here the value of cos A plus B is less than 0 नेगेटिव है. That means A plus B lies in what you can say second quadrant. वो सेकंड क्वाड्रेंट में है. क्लियर. अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या चाहिए मुझे A माइनस बी का क्वाड्रेंट डिटरमाइन करना है. तो उसमें भी चार टर्म चाहिए. कौन कौन सी चार टर्म? साइन ए cos B, cos A sin B. चारों टर्म ऑलरेडी है. तो यहां पे भी cos अप्लाई करेंगे? ऐसा नहीं है. पहले A माइनस बी कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है वो डिटरमाइन करो. क्लियर. यू हैव टू डिटरमाइन दैट A माइनस बी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है. वो डिटरमाइन करने के लिए देखो A तो 0 to π/2 में है, माइनस बी चाहिए. तो बुल से भी ऐसा मत करना वरना बिल्कुल गलत रिजल्ट आएगा. जैसे ऐड किया ना वैसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसा आएगा ये 0 माइनस 0 0 A माइनस बी π/2 माइनस π/2 0. ये बिल्कुल गलत है. A माइनस बी 0 और 0 के बीच में, 0 और 0 के बीच में क्या आता है? कुछ नहीं. ये गलत किया है हमने इसलिए ऐसा आया. सो कभी भी एडिशन इनइक्वालिटी का डायरेक्ट हो सकता है. फिर से बोला इनइक्वालिटी का एडिशन डायरेक्ट हो सकता है. सब्ट्रैक्शन इस तरह से डायरेक्ट नहीं होता. तो सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करना होता है? तो सब्ट्रैक्ट करना है तो कौन सी टर्म माइनस करनी है? बी माइनस करना है ना. तो पहले बी लिखो. बी है 0 से π/2 के बीच में. अब बी हमें चाहिए माइनस. तो पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करो. और जब भी इनइक्वालिटी में आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का. इसके रिलेटेड पूरा एक चैप्टर 6 चैप्टर है हमारा इनइक्वालिटीज वाला, उसमें आ रहा है. बट मेनली याद क्या रखना है आपको? व्हाट डज यू हैव टू रिमेम्बराइज कि जब भी आपको ऐसी कोई भी टर्म दी जाए और इनइक्वालिटी में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज. फिर से बोल रहा हूं, when you multiply by any negative number, सिर्फ माइनस साइन नहीं, कोई भी नेगेटिव नंबर से अगर इनइक्वालिटी वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो देन इनइक्वालिटी चेंजेस. इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी. लेस देन का ग्रेटर देन, लेस देन का ग्रेटर देन होगा. क्लियर. तो अब इसको पूरा उल्टा करके लिख दे तो ये आएगा माइनस π/2 लेस देन माइनस बी लेस देन 0. समझ में आया? ये उल्टा करके लिख दिया मैंने. सो दिस विल बी इक्वल टू देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे माइनस π/2 लेस देन माइनस बी लेस देन 0. क्लियर. अब उसके नीचे a लिख दो. 0 लेस देन a लेस देन π/2. अब इन दोनों का एडिशन, इनइक्वालिटी में एडिशन वैलिड है तो अब ऐड करोगे तो माइनस π/2 प्लस 0 माइनस π/2 लेस देन a माइनस b लेस देन π/2. माइनस π/2 टू π/2 ये प्लस π/2 ऊपर
-π/2 नीचे कौन कौन से क्वाड्रेंट हुए, फर्स्ट एंड द फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैंने कॉस अप्लाइड किया तो वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट में भी वो पॉजिटिव है, फोर्थ में भी पॉजिटिव है, तो कॉस यहां पे अप्लाइड नहीं होगा। मैंने आपको आगे भी बोला कौन सा फंक्शन अप्लाइड करने का, ऐसा टर्म अप्लाइड करो जो दो आपके ये दोनों क्वाड्रेंट, जितने भी क्वाड्रेंट आ रहे हैं वो दोनों क्वाड्रेंट में डिफरेंट साइन हो, जिसकी दोनों क्वाड्रेंट में साइन क्या हो, डिफरेंट। इसलिए यहां पे फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। सो हियर आई विल अप्लाई साइन ए माइनस बी। क्या है फॉर्मूला साइन ए माइनस बी की, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैल्यू डाल दो, साइन ए वैल्यू हैज बीन इक्वल टू व्हिच वन, 4/5 into cos b की वैल्यू that has been the which one, 5/13 minus cos a value 3/5 into sin b value 12/13. So this will be equals to which one, 20 minus 36, 20 minus 36 upon LCM दोनों का 65। ये भी आया नेगेटिव, -16/65 नेगेटिव आया। साइन नेगेटिव, कौन कौन से क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव। सो दैट मीन्स ए माइनस बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ए माइनस बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेनली साइन कॉस में सॉल्व करना हो तो आपको कितनी टर्म चाहिए, 4। इज देयर एनी प्रॉब्लम। और a प्लस बी, ए माइनस बी का अगर क्वाड्रेंट आपको मिल गया हो तो ऐसा, अगर दो क्वाड्रेंट आ रहे हो तो ऐसा फंक्शन चूज करो जो दोनों क्वाड्रेंट में अलग अलग साइन दे। या तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है, आप दोनों के लिए, जैसे यहां पे cos a प्लस बी डिराइव किया ना, वैसे sin a प्लस बी भी डिराइव करो। दोनों की साइन पर से क्वाड्रेंट डिटरमाइन कर सकते हो। दोनों पॉजिटिव साइन और कॉस, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये उसमें आपको कितनी टर्म्स डिराइव करनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन cos a प्लस बी साइन ए प्लस बी दोनों, फिर cos a माइनस बी साइन ए माइनस बी दोनों, उस पर से क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हो। या तो फिर इस तरह से क्वाड्रेंट पहले डिसाइड करो कौन से दो क्वाड्रेंट है, और फिर दोनों क्वाड्रेंट में जो अलग अलग साइन दे वैसा फंक्शन यूज करो। क्लियर। जितना भी बोल रहा हूं वो ध्यान से रिपीटेडली सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिख लो, चलो। Okay, in this question, you have been given the value of tan n that has been equal to n upon n plus 1. You have been given the value of tan b that has been equal to 1 upon 2n plus 1. ये दोनों एंगल a और b ट्रायंगल ABC के एंगल है, और दो ट्रायंगल ABC के थर्ड एंगल, एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से बोला, ये पूरा क्वेश्चन फॉर द विच वन यू हैव टॉक अबाउट ट्रायंगल एबीसी के लिए सर दिया हुआ है। ट्रायंगल एबीसी में tan A की वैल्यू n अपॉन n प्लस 1 दी हुई है, tan B की वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन 2n प्लस 1। ये राइट ट्रायंगल नहीं हो, इट्स नॉर्मल कोई भी टाइप का ट्रायंगल होगा, इट्स डजंट रिक्वायर दैट इट विल बी ए राइट ट्रायंगल। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अब जो ट्रिक होगा उसमें ट्रायंगल के साथ मेनली लेना देना बहुत कम है, वो अलग, टोटली अलग पोर्शन है ना। यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल के लिए tan A और tan B की वैल्यू दी है, A और B जो एंगल है उसके लिए, और आपको एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी ट्रायंगल ABC की बात करनी हो ना, इन विच वन ट्रिगोसम,
तो ट्रिगोसम में ट्रायंगल एबीसी का यूज यानी कि एक ही मेन चीज याद करनी है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको रेडियन में हम लिखेंगे पाई। Whenever you have to utilize the virtual triangle ABC in a trigo, हमें हर बार मेनली यही याद रखना है कि उसका मतलब आपको यूज ये करना है, sum of all three angle is equals to what you can say that will be equals to pi. So a plus b plus c is equal to pi. आपको कौन सा एंगल चाहिए? C. So अगर C एंगल चाहिए तो मेक द C एज द सब्जेक्ट। यहाँ पे किसे सब्जेक्ट बना रहे हो? C को। C सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा? पाई। A सामने जाएगा, A प्लस बी पूरा सामने जाएगा तो पाई माइनस A प्लस बी लिख सकते हो। यहाँ पे पाई माइनस A प्लस बी लिख लिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे आपको वैल्यू 10 में पता है, इसलिए दोनों साइड 10 अप्लाइड करेंगे। वी विल अप्लाई 10 ऑन बोथ द साइड, सो 10c इज इक्वल्स टू 10 क्या होगा? पाई माइनस a प्लस बी, पाई माइनस a प्लस बी। ये पूरा आपका थीटा हो जाएगा, यानी कि इट विल बिकम 10 पाई माइनस थीटा। फिर से याद करवा रहा हूं, पाई यहां पे माइनस यानी कि क्लॉकवाइज, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, 10 नेगेटिव। तो पाई माइनस आए तो फंक्शन चेंज नहीं होता, बट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगेगा, तो 10c इज इक्वल टू माइनस 10a प्लस बी होगा। क्लियर? अब आगे सिंप्लीफाइड करो, 10c एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, 10 ऑफ a प्लस बी आया तो 10 के अंदर दो एंगल का एडिशन, तो 10 अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला। डायरेक्ट 10a प्लस 10 भी नहीं होता, अब तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 10 के अंदर दो एंगल या कोई भी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर दो एंगल का एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो वो फॉर्मूला डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगी 10a प्लस क्या होगा? 10b अपॉन व्हाट यू विल गेट 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्लियर? तो आगे सिंप्लीफाइड करें तो इट विल बी इक्वल टू 10c इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर एज इट इज, 10a की जगह वैल्यू डाल दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a? n अपॉन n प्लस 1 प्लस 10b 1 अपॉन 2n प्लस 1, वैल्यू रिप्लेस की, अपॉन 1 माइनस 10a की वैल्यू n अपॉन n प्लस 1, 10b की वैल्यू 1 अपॉन 2n प्लस 1, ब्रैकेट ओवर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सो कैलकुलेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। सो आगे के कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे हमें 10c की वैल्यू डिराइव कर रहे हैं। सो 10c इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पे ये दोनों एडिशन में तो एलसीएम होगा, ये दोनों, ये क्रॉस मल्टीप्लाइड, ये क्रॉस मल्टीप्लाइड, यानी कि n मल्टीप्लाइड विद द विच वन? 2n प्लस 1 होगा। n प्लस 1 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा, तो प्लस क्या आएगा? n प्लस 1, और ये दोनों टर्म एलसीएम नीचे रहेंगे। सेम वे यहां पे भी डिनोमिनेटर में एलसीएम वही है, n प्लस 1 2n प्लस 1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम है, इसलिए वो कट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा एलसीएम n प्लस 1 2n प्लस 1, वही एलसीएम यहाँ पे, और ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा, यानी कि इट विल बी लाइक दिस वन, n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद द 2n प्लस 1 माइनस n इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू n, ब्रैकेट ओवर। एनी प्रॉब्लम? माइनस बार, चलो आगे सिंप्लीफाइड करो, n अंदर मल्टीप्लाइड होगा, सो इट्स 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 एज इट इज। नीचे ये मल्टीप्लाइड करो तो n दोनों से मल्टीप्लाइड करो तो इट्स 2n स्क्वायर प्लस n, 1 दोनों से मल्टीप्लाइड करो तो इट्स 2n प्लस 1, और पीछे का माइनस n एज इट इज, तो ये प्लस n माइनस n कट गया, प्लस n और माइनस n कट गया, सो अब बचा क्या? माइनस
ऊपर आएगा 2n² n प्लस n 2n प्लस 1, नीचे भी 2n² प्लस 2n प्लस 1, ये भी कट जाएगा, यानी कि tan c इज इक्वल्स टू -1। tan c की वैल्यू -1। बट आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। किसकी वैल्यू चाहिए? c। 10 प्लस 1 होता है π/4 पे, बट ये -1 है, यानी कि आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट नहीं होगा। तो ट्रायंगल एबीसी में सारे एंगल्स होते हैं 0 से π के बीच में, तो tan नेगेटिव दैट मींस c लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्यों वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा? क्योंकि ट्रायंगल का कोई भी एंगल 0 से 180 के बीच में होता है। 0 to 180 यानी कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो सेकंड, बट नेगेटिव आया तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट हम कुछ इस तरह लिखते हैं पाई माइनस थीटा करके। कैसे लिखते हैं? पाई माइनस थीटा कौन सा? जहां पे tan 1 आ रहा है, यानी कि tan 1 होता है π/4, तो c की वैल्यू होगी π-π/4, so c will be equal to 3π/4। c will be equal to which one? 3π/4। वापस अभी समझा रहा हूं, ये फिर से समझ लो। tan c की वैल्यू अगर +1 हो तो वो π/4 पे होती है, तो यानी कि एंगल c π/4 का टर्म में होना चाहिए, बट नेगेटिव है, इसलिए क्वाड्रेंट हो गया सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट हम कैसे लिखते हैं? याद करवा दे रहा हूं, ये 0, ये π/2, ये पाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट हम कुछ इस तरह लिखते हैं पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा कौन सा? जहां पे tan 1 होता है दैट इज π/4, तो वो थीटा हुआ पाई माइनस π/4, 3π/4, या तो 135 डिग्री विल बी द आंसर। इज दैट एनी प्रॉब्लम? चलो ये लिख लो। फिर यहां तक का पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ, दैट इज ऑफ द अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा रिलेटेड सम्स मैंने करवा दिए। नाउ वी विल सी द व्हिच वन न्यू फॉर्मूलाज। नई फॉर्मूलाज अभी हमें देखनी है। पहले ये लिख लो, उसके बाद नई फॉर्मूलाज देख लेते हैं। Now we have to talk about the which one new formulas। जो नई फॉर्मूला हमें देखनी है उसके लिए कैसे आ रही है वो पहले समझा देता हूं। द फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा पता है हमें, क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस क्या है? कॉस अल्फा साइन बीटा। अगेन हैव अ फॉर्मूला ऑफ व्हिच वन? साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला क्या है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला हुई। अब ये दोनों फॉर्मूलास को ऐड कर रहा हूं तो ये टर्म कट जाएगा, तो आपको कुछ नया ऐसा मिलेगा। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होगा? साइन अल्फा माइनस बीटा। ये दो टाइम आएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। समझ में आया? तो अब ये जो फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला विल बी कॉल्ड एज द व्हिच वन? कन्वर्जेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन। व्हाट फॉर्मूला विल बी कॉल्ड? मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन। मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म को हम एडिशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला यहां से यहां मेनली यूज होगी। सो दैट फॉर्मूला विल बी लाइक दिस वन। फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज 2 साइन अल्फा ट्वाइस into which one? Sin alpha cos beta is equals to what you will get? Sin alpha plus beta plus we will get sin alpha minus beta. Clear about this one? Okay. अब जैसे यहां पे मैंने ऐड किया ना,
उसकी जगह मैं माइनस कर रहा हूं, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो अगर मैंने वो चेंज किया तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, तो बीच में प्लस की जगह माइनस आएगा, ये प्लस माइनस कट हो जाएगा और ये जो टर्म्स थी वो दोनों बार प्लस हो जाएगी, तो वो ऐड होके 2 टाइम्स मिलेगा। सो इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस cos alpha sin beta. So this will be the which one, your second formula that you have to memorize. 2 times cos alpha into sin beta, that will be equal to sin alpha plus beta minus sin alpha minus beta. समझ में आया? सेम वे जो दो साइन में हमने ऐड सब्ट्रैक्शन किया ना, वैसा ही एडिशन सब्ट्रैक्शन में दो कॉस में कर रहा हूं। कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सिमिलरली कॉस अल्फा माइनस बीटा लो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला होगी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला हुई। अब यहां पे सिंप्लीफाइड करना हो तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट होगा, तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा दैट हैज बीन इक्वल टू, ये टर्म दो बार ऐड होगी, will be equal to 2 cos alpha cos beta, twice cos alpha cos beta, ये कट हो जाएगी। So this will be the which one, your third of the formula, that is twice cos alpha into cos beta, twice cos alpha into cos beta will be equals to cos alpha plus beta plus cos alpha minus beta. Is there any problem? उसके बाद we will talk about the fourth formula. फोर्थ फॉर्मूला में यहाँ पे जो प्लस किया उसकी जगह माइनस कर रहा हूं, तो माइनस करने पे क्या आएगा, cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा किया तो ये माइनस होगा, ये दोनों टर्म माइनस होगी, तो इट विल बी माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा होगा। ये माइनस साइन सामने दू तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फोर्थ फॉर्मूला ऐसी आएगी 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ट्वाइस साइन अल्फा साइन बीटा, ये माइनस सामने गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। ये 4 फॉर्मूला, दैट इज कन्वर्जेशन ऑफ, यहां पे मल्टीप्लीकेशन है वो कन्वर्ट होके एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट होके किसमें हो रहा है, एडिशन में कन्वर्ट हो रहा है। इट इज कॉल्ड द व्हिच वन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ द व्हिच वन, मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन। क्लियर? डिराइव कैसे की वो याद रखना नहीं है, मेन आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, और फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक बहुत सिंपल है, फिक्स है। यहां अल्फा बीटा है, सामने पहले अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा माइनस बीटा, पहला अल्फा दूसरा बीटा, पहले में अल्फा प्लस बीटा दूसरे में अल्फा माइनस बीटा, ये सारी फॉर्मूला में सेम है। तो आपको याद क्या रखना रहा, सिर्फ साइन कॉस, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखो ना, 2SC साइन कॉस 2SC इक्वल टू S प्लस S, 2 cos sin CS is equal to S minus S, 2 cos cos 2CC C plus C, 2 SS that is equal to S C minus C plus C। कैसे याद रखना है, माइनस C प्लस C। क्लियर? प्रोडक्ट टू एडिशन में यहाँ पे अल्फा बीटा होगा, पहले में अल्फा प्लस बीटा दूसरे में हर बार अल्फा माइनस बीटा, सिर्फ ये शॉर्टकट याद रखो, 2SC S प्लस S, 2CS S माइनस S, 2CC C प्लस C, 2SS माइनस C प्लस C। क्लियर?
अब यही फॉर्मूला का रिवर्स, यही फॉर्मूला का रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन को एडिशन की जगह the another formula will be like this one, that is addition to multiplication, addition to multiplication। एडिशन में आपको ट्रिगोनोमेट्री दी गई हो उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करे, एडिशन को किस में कन्वर्ट करे, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करे। क्लियर? चलो एडिशन टू मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला डिराइव करनी हो तो यही फॉर्मूला है, बट आरएचएस टू एलएचएस अप्लाई करनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग लाइक दिस वन, लेट द अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू विच वन, ए, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बी। समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा ए लिया, अल्फा माइनस बीटा बी लिया। अब यहां पे एलिमिनेट कर रहा हूं, दोनों ऐड करो तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए प्लस बी बाय 2 मिलेगा। गए? अब वो वैल्यू ये इक्वेशन में डाल दो, तो अल्फा की विल बी रिप्लेस बाय विच वन, ए प्लस बी बाय 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू ए। उस पर से बीटा सब्जेक्ट बना के सॉल्व करोगे तो बीटा आपको मिलेगा a माइनस बी बाय 2। बीटा आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी बाय 2। तो यही फॉर्मूला मैं लिखूंगा, बट कैसे लिखूंगा, आरएचएस टू एलएचएस, बट उसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह a डालूंगा, अल्फा माइनस बीटा की जगह b डालूंगा। तो पहली फॉर्मूला आएगी साइन a प्लस साइन b, अल्फा प्लस बीटा ए, अल्फा माइनस बीटा बी, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस साइन अल्फा, अल्फा दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय 2 इनटू कॉस बीटा, बीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ए माइनस बी बाय 2। समझ में आ गया? सेम वे ये सारी फॉर्मूला में रिपीटेडली लिख रहा हूं। तो सेकंड फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा ए, अल्फा माइनस बीटा बी, तो साइन ए माइनस साइन बी इक्वल्स टू 2 कॉस अल्फा विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय 2, बीटा विल बी इक्वल्स टू ए माइनस बी बाय 2। सेम वे यहां पे फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेम्बराइज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा ए, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हिच वन, cos a, अल्फा माइनस बीटा बी, सो दिस विल बी इक्वल टू cos b, cos a प्लस cos b विल बी इक्वल टू ट्वाइस cos अल्फा यानी कि a प्लस b बाय 2 इनटू cos बीटा यानी कि a माइनस बी बाय 2। क्लियर? फोर्थ वन, ये फॉर्मूला यहां पे पहले माइनस है तो माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा ए प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। क्लियर? अब दोनों साइड यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करो, पूरी टर्म को दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉस ए प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस बी माइनस हो जाएगा। तो वो माइनस सामने भी मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहां पे देखो प्रोडक्ट टू एडिशन है, ये एडिशन टू प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट टू एडिशन में एक बार क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा, दूसरी बार क्या हो रहा है, अल्फा माइनस बीटा। एडिशन टू प्रोडक्ट में भी एक बार दोनों का एडिशन, दूसरी बार दोनों का डिवीजन, बट डिवाइड बाय क्या आ रहा है, 2।
डिवाइड बाय क्या आ रहा है 2, यहाँ पे एंगल में डिवाइड बाय 2 नहीं आएगा, तो एडिशन टू प्रोडक्ट में याद रखना है बाहर 2, अंदर एंगल को भी डिवाइड बाय 2 करो। प्रोडक्ट टू एडिशन में एक बार एंगल ऐड, दूसरी बार वही एंगल सब्ट्रैक्ट, बस इतना याद रखो। बाकी टेक्निक यही याद रखने वाली है। क्या याद रखना है, ये यहाँ पे साइन प्लस साइन, यानी कि s प्लस एस विल बी इक्वल टू 2sc, फिर s माइनस एस 2cs, फिर c प्लस c 2cc, फिर माइनस c प्लस c डालो तो प्लस 2ss, और अगर c माइनस c डाला तो माइनस 2ss, c माइनस c माइनस 2ss। समझ में आ गया? तो क्या याद रखना है, एडिशन टू प्रोडक्ट में अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2, दोनों के एडिशन डिवाइड बाय 2, प्रोडक्ट में जाओ तो दोनों का एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2, सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, और मल्टीप्लीकेशन में एक बार दोनों एंगल ऐड, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट, अपन में 2 नहीं आएगा। क्लियर? ये सारी फॉर्मूलाज लर्न कर दो, नेक्स्ट लेक्चर में इसी फॉर्मूला बेस्ड के क्वेश्चंस होंगे, तो वो अगर प्रॉपरली समझना है तो नेक्स्ट लेक्चर तक ये सारी फॉर्मूला लर्न हो जानी चाहिए। सो जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूलाज एंड अप टू द नेक्स्ट लेक्चर फॉर्मूलाज 5 टाइम्स लिख के लर्न कर दो। क्लियर?